नेताजी सुभाष चंद्र बोस मौत का सच सरकारों ने छुपाया है आम जनता से। नेहरू जी को डर लगता था कि नेताजी का सच सामने आ गया तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगा। दोस्तों, आज सारे तथ्य बताऊंगा। वीडियो लंबी होगी, अगर देश से प्यार करते हो तो देखना जरूर। फैक्ट नंबर 1। न्यायमूर्ति एम के मुखर्जी ने पत्रकारों को बताया कि ताइवान के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि 14 अगस्त से 20 सितंबर 1945 के बीच ताइहोकू में किसी हवाई दुर्घटना का कोई रिकॉर्ड नहीं था। फैक्ट नंबर 2। अगर नेताजी मर गए तो भारत सरकार ने उनका आज तक मृत्यु प्रमाण पत्र और आधिकारिक मृत्यु की घोषणा क्यों नहीं की? दोस्तों, गौर करने वाली बात है ये। फैक्ट नंबर 3। शाहनवाज समिति 1956। बोस के बारे में अफवाहों और विमान दुर्घटना की घटना पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 1956 में भारत की संप्रभु सरकार ने शाहनवाज खान की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति नियुक्त की, जो उस समय संसद सदस्य थे। वह आजाद हिंद फौज में पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल थे। इस समिति के अन्य अहम सदस्यों में एस.एन. मैत्रा, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से नामित एक सिविल सेवक, और नेताजी के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस थे। इस समिति को नेताजी जांच समिति भी कहा जाता है। अप्रैल से जुलाई 1956 के बीच इस समिति ने भारत, जापान, थाईलैंड और वियतनाम में 67 गवाहों का बयान लिया, विशेष रूप से वे जो उस विमान दुर्घटना में बच गए थे और दुर्घटना से उनकी चोटों के निशान थे। गवाहों में ताइहोकू सैन्य अस्पताल के सर्जन डॉक्टर योशिमी शामिल थे, जिन्होंने अपने अंतिम घंटों में बोस का इलाज किया था, और हबीबुर रहमान, जो विभाजन के बाद भारत छोड़कर चले गए थे। 2/3 समिति यानी खान और मैत्रा ने कुछ मामूली विसंगतियों के बावजूद निष्कर्ष निकाला कि बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू में विमान दुर्घटना में हुई थी। सुरेश चंद्र बोस ने अंतिम रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और यह दावा करते हुए असहमति का एक नोट लिखा कि शाहनवाज समिति के अन्य सदस्यों और कर्मचारियों ने जानबूझकर कुछ महत्वपूर्ण सबूतों को रोक दिया था, और यह कि समिति को नेहरू द्वारा विमान दुर्घटना से मृत्यु का अनुमान लगाने के लिए निर्देशित किया गया था। गोर्डन के मुताबिक 181 पन्नों की रिपोर्ट में से सबूतों से निपटने का एक मुख्य सिद्धांत यह था कि अगर गवाहों की 2 या 2 से ज्यादा कहानियों में उनके बीच कोई विसंगति है तो इसमें शामिल गवाहों की पूरी गवाही को खारिज कर दिया जाता है और झूठा मान लिया जाता है। इसके आधार पर बोस ने निष्कर्ष निकाला कि कोई दुर्घटना नहीं हुई थी और उनके भाई अभी जीवित थे। यहाँ पे साजिश करने वाले लोग कहानियों को मैच ही नहीं करा पाए। फैक्ट नंबर 4। विमान क्रैश से नेताजी की मृत्यु होने की जानकारी 5 दिन बाद टोक्यो रेडियो द्वारा दी गई। इसमें बताया गया है कि वे जिस विमान से जा रहे थे वो ताइहोकू हवाई अड्डे के पास क्रैश हो गया। हादसे में नेताजी बुरी तरह जल गए और ताइहोकू के सैन्य अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। टोक्यो रेडियो में यह भी बताया गया कि विमान में मौजूद सभी यात्री मारे गए। फैक्ट नंबर 5। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बॉडीगार्ड और पर्सनल ड्राइवर रहे निजामुद्दीन ने दावा किया है कि नेताजी सन 1945 में हुए विमान दुर्घटना में नहीं मारे गए थे। उनकी यूपी के फैजाबाद जिले में प्राकृतिक मौत हुई थी। उनके मुताबिक 1945 में ताइपे में दुर्घटनाग्रस्त हुए प्लेन में नेताजी सवार नहीं थे। उन्होंने अंतिम क्षण में विमान बदल लिया था। उनकी मौत विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी। फैजाबाद में गुमनामी बाबा के रूप में कुछ साल पहले उनका निधन हुआ था। फैक्ट नंबर 6। गुमनामी बाबा के सुभाष चंद्र बोस होने की खबर पर लोगों का विश्वास इसलिए भी और बढ़ गया
क्योंकि गुमनामी बाबा की मौत के बाद उनके कमरे से जो सामान बरामद हुए तो लोग कहने लगे कि गुमनामी बाबा और कोई नहीं बल्कि नेताजी ही थे। फैक्ट नंबर 7। गुमनामी बाबा के संदूक से नेताजी के जन्मदिन की तस्वीरें, लीला रॉय के मौत की शोक सभा की तस्वीरें, गोल फ्रेम वाली कई चश्मे, 555 सिगरेट, विदेशी शराब, नेताजी के परिवार की निजी तस्वीरें, रोलेक्स की जेब घड़ी और आजाद हिंद फौज की यूनिफॉर्म भी थी। इसके अलावा जर्मन, जापानी और अंग्रेजी साहित्य की कई किताबें भी थीं। FACT नंबर 8। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए भी मुखर्जी आयोग का गठन किया, लेकिन फिर भी यह साबित नहीं हो पाया कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। FACT नंबर 9। नेताजी के मौत से जुड़ी 37 फाइलों को सरकार ने सार्वजनिक किया, लेकिन इसमें भी उनके मौत के पुख्ता सबूत नहीं मिले। इसलिए आज भी नेताजी की मौत को लेकर कई सवाल बरकरार है। दोस्तों, हमें तो ये सब कुछ साजिश लगती है। आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं।